फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक इंटरव्यू के दौरान कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के डायरेक्टर ने ये बात कही है कि अगर इंडियन नेवी IAC-2 चाहती है जो कि IAC-1 जैसा हो तो हम उनको डिलीवर कर सकते हैं खाली 5 साल के समय में। ये बात आपको बता दें, CSL ने ही IAC-1 यानी कि INS विक्रांत को बनाया है, जिसको बनाने में करीबन 13 साल का समय लगा है। तो यहाँ पर वो काम खाली 5 साल में किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये है कि जो IAC-2 है वो 45,000 टन का ही हो। और जहाँ तक इंडियन नेवी के रिक्वायरमेंट की बात है तो शुरुआत में इसको 65,000 टन के अराउंड का बताया गया है। तो सवाल ये उठता है कि क्या बीच का कोई रास्ता निकल सकता है जिससे इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाए और फेवरेबल कंडीशन में जो हमको एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए वो भी हमें समय पर मिल जाए। तो इसी को आज डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले अपने प्रमोशनल पार्टनर का एक मैसेज जो है वो देख लेते हैं। तो अनअकैडमी का लर्निंग फेस्टिवल जो है वो अभी भी चल रहा है, 23 से 30 तारीख तक वैलिड है। और यहाँ पर आपको 45 डे का प्लस सब्सक्रिप्शन जो है वो खाली 299 में मिल जाता है, जो कि यूजुअली 3000 रुपीज़ का है, वो भी खाली 30 डेज़ का। तो यहाँ पर आपको 15 दिन एक्स्ट्रा भी मिल रहे हैं, साथ ही साथ ये खाली 299 में मिल रहा है। तो अगर आपको नीट UG का कोर्स लेना हो, चाहे आपको IIT JEE की तैयारी करनी हो, चाहे आप 8वीं से 12वीं में पढ़ रहे हो, आपके लिए सारे प्लान्स हैं। साथ ही साथ हमने बताया था कल तक आपके लिए 20% ऑफ भी होता अगर आप हमारा रेफरल कोड मैट्रिक्स10 यूज़ करते। तो 299 में भी आपको 20% ऑफ मिल जाता मैट्रिक्स10 रेफरल कोड यूज़ करने की वजह से। यहाँ पर ये बात आपको बता दें कि ये जो ऑफर था उसको एक्सटेंड कर दिया गया है 30 तक, यानी कि 30 तक अगर आप लर्निंग फेस्टिवल के अंतर्गत कोई भी प्लान लेते हैं तो 299 पर भी आपको 20% ऑफ मिल जाएगा हमारा रेफरल कोड मैट्रिक्स10 यूज़ करने पर। तो इस मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं। ज़रूरी लिंक्स जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। याद रखिए, रेफरल कोड है मैट्रिक्स10। तो मौके का फ़ायदा उठाइए और अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो भी सब्सक्रिप्शन आप लेना चाहते हो सबसे कम दामों में आप ले सकते हैं। तो कल जैसे हमने रिपोर्ट किया था कि INS विक्रांत से MiG-29 के मोबिलिटी ट्रायल्स जो हैं वो कराए जा रहे हैं और हैंगर वगैरह से उसको फिट करके चेक किया जा रहा है। साथ ही साथ INS विक्रांत में पहले ही एंटी स्किड पेंटिंग जो है वो करी जा चुकी है। तो INS विक्रांत ऑलमोस्ट रेडी है और अब अगस्त में इसको कमीशन किया जाएगा। इसके पहले इसका एक और सी ट्रायल बाकी है जिसको मई के अंत से पहले कर लिया जाएगा। तो एक मीडिया इंटरव्यू को देते हुए कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के डायरेक्टर ने यह बात क्लियर करी कि INS विक्रांत जो है उसको इस साल अगस्त में कमीशन कर लिया जाएगा। और अगर IAC-2 की मांग होती है जो कि 45,000 टन क्लास का एक दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर होता है, तो उसे भी हम 5 साल में डिलीवर करने में सक्षम होंगे। तो अगर हम IAC-2 की बात करें तो इंडियन नेवी चाहती है एक और एयरक्राफ्ट कैरियर, पर इंडियन गवर्नमेंट जो है वो थोड़ा सा इस चीज़ को डॉज करती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि IAC-2 की जो डिमांड है वो करीबन 65,000 टन क्लास कैटेगरी के एक एयरक्राफ्ट कैरियर की है, जिसका कॉस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा जाने वाला है। तो IAC-1 यानी कि INS विक्रांत को बनने में करीबन 13 साल का समय लगा, और जिसमें से काफ़ी बड़ा समय जो है वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने में लगा जिस पर ये एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो बनाया जा सका, क्योंकि इससे पहले हमारे पास वो कैपेबिलिटी नहीं थी। IAC-1 जो है वो इंडिया का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसको इंडिया में ही बनाया गया है। तो ये 13 साल का समय जो है वो 5 साल के समय में इसलिए आ जा रहा है क्योंकि आपके पास अब वर्कफोर्स है जो कि ट्रेंड है, साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि पहले से अवेलेबल है। अगर इसी डिज़ाइन पर 45,000 टन क्लास कैटेगरी के एयरक्राफ्ट कैरियर की मांग होती है तो 5 साल में वो बनकर सामने आ जाएगा। तो शुरुआत में प्लान ये था कि जो IAC-2 है वो न्यूक्लियर होगा, फिर बात आई कि कन्वेंशनल पावर ही रखते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे ये ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। बात कैटोबार कैरियर की भी चल रही थी जिसमें EMALS का यूज़ किया जाना भी प्लान किया जा रहा था, लेकिन अब वो सारी चीज़ें जो हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होती चली आ रही हैं। पहली बात तो प्राइस यहाँ पर इतना ज़्यादा है, दूसरी चीज़ इंडियन गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड यहाँ पर नहीं है। तो एक बीच का रास्ता निकाला जा सकता है जो कि दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, लेकिन यहाँ पर दोनों की साइड से थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो करना पड़ेगा। इस चीज़ को हमने पहले भी एडवोकेट किया है कि 45,000 टन क्लास कैटेगरी के जो एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे नहीं होते हैं और इफ़ेक्टिव भी होते हैं। इसका एग्जांपल हमारे सामने है। अगर हम फ्रेंच चार्ल्स डे गोल की बात करें तो ये एक्चुअली 45,000 टन डिस्प्लेसमेंट से भी कम है, न्यूक्लियर पावर्ड भी है और अच्छा खासा पंच पैक करता है। ये करीबन 30 से 40 एयरक्राफ्ट को कैरी कर सकता है, जिसमें अराउंड 30 रफाल ये एक बार में कैरी कर सकता है। साथ ही साथ ये E-2 हॉकाई जैसे एवैक्स को भी लॉन्च करने में सक्षम है। बाकी एयरक्राफ्ट को लॉन्च करने के लिए यहाँ पर स्टीम कैटापोल्ट को यूज़ किया जाता है। टाइम टेस्टेड टेक्नोलॉजी है, अभी भी काफ़ी अच्छे से काम करती है। EMALS जो है उसमें थोड़ा पावर रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, पर ये न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर है, वो चीज़ भी कर सकता है।
और अगर हम चाहें तो ईमास पर जा सकते हैं, लेकिन अगर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते तो जो ऑलरेडी अवेलेबल स्टीम कैटापुल्ट है वो भी काफ़ी अच्छा है। प्राइस पॉइंट से भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा। अगर हम INS विक्रमादित्य की बात करें तो एक रिफर्बिश्ड एयरक्राफ्ट कैरियर हमने $2.35 बिलियन में लिया। वहीं पर जो चार्ल्स डे गोल का कॉस्ट है वो अराउंड $3.25 बिलियन है, जो कि $1 बिलियन एक्स्ट्रा है। पर ये पूरा का पूरा नया एयरक्राफ्ट कैरियर था और न्यूक्लियर है। तो अगर हम चार्ल्स डे गोल जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने की बात करते हैं तो डेफिनेटली 5 साल से ज़्यादा का समय लगेगा। हम अगर इसे 6-7 या फिर 8 साल भी मान के चलते हैं तब भी ये चीज़ डुएबल है। पर शर्त यहाँ पर यह है कि जो फैसला है वो जल्दी लिया जाए, साथ में जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनकी हेल्प ली जाए। यहाँ पर हम फ्रेंच नेवल ग्रुप की बात कर रहे हैं जिन्होंने ये एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया है। तो हमारे पास ऑप्शन है कि अगर हम इसे न्यूक्लियर रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं। अगर नहीं रखेंगे तो प्राइस डेफिनेटली नीचे जाएगा। तो एक जो स्की जंप एयरक्राफ्ट कैरियर होता है वो कैरियर ऑपरेशंस को कुछ लिमिट करता है, जिसमें आप अपने पूरे पेलोड या फिर फ्यूल के साथ टेक ऑफ नहीं कर सकते। साथ ही साथ जो फिक्स्ड विंग एवैक्स हैं वो यहाँ से टेक ऑफ नहीं कर सकते। फिक्स्ड विंग एवैक्स जैसे कि E2 हो गया, ये ज़्यादा रेंज देते हैं, ज़्यादा कैपेबिलिटी देते हैं। जो हम यूज़ करते हैं उसमें एक Ka-31 हेलीकॉप्टर है, उसके नीचे से एक रडार निकल कर सामने आता है, पर यहाँ पर रेंज और एंड्योरेंस लिमिटेशंस हैं। तो देखा जाए तो एक कैटोबार एयरक्राफ्ट कैरियर जो होता है उसमें काफ़ी सारे एडवांटेज आपको मिल जाते हैं एक स्की जंप या फिर स्टोबार एयरक्राफ्ट कैरियर से। तो अगर हमें इंडियन नेवी के एयर ऑपरेशंस को पूरे पोटेंशियल पर ले जाना है तो कैटोबार कैरियर जो है वो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। लेकिन एक 45,000 टन क्लास कैटेगरी का एयरक्राफ्ट कैरियर जो कि कैटोबार हो, साथ में रफाल जैसे एडवांस एयरक्राफ्ट से लैस हो और सपोर्ट उसे मिले E2 हॉकाई जैसे अवैक्स से, तो हम वहाँ पर एक अच्छा खासा एरिया डोमिनेंस जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बड़ा कैरियर डेफिनेटली ज़्यादा बड़ा पंच जो है वो पैक करता है, पर वो एक बड़ी लायबिलिटी भी है। इमेजिन करिए एक बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर जिसमें अराउंड 50-60 के आसपास एयरक्राफ्ट पार्क हों और वो डूब जाए तो कितना नुकसान होगा एक नेवी को और उसके मोराल को। तो चीज़ें हमारे सामने हैं। पास्ट में हमने कई ऐसी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो वेस्ट करी हैं जिनका हमें नुकसान फ्यूचर में हुआ है। अब देखना ये है इस अपॉर्चुनिटी को हम पास होने देते हैं या फिर इसका फ़ायदा उठाते हैं। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।